दया है, प्रेम है, करुणा है, सहकार है, भक्ति भाव है, अनुकंपा है, ये विकसित किए जाते हैं। और ये विकसित करने से आत्मा के करीब जाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तात्विक दृष्टि से देखें, आत्मा के बिल्कुल जो करीब होता है ना, उसे हम चेतस कहते हैं। ये चेतस मन है, चेतस बुद्धि है, चेतस शरीर है। चेतना युक्त हो जाना, केवल ही केवल बाहर जो हो रहा, केवल ही केवल जो प्रकृतिगत है, केवल ही केवल इस घेरे में ही गूंथे रहना, गूंच में पड़ जाना, ये अपने आप ही अवगुण पैदा करते हैं। देखो ये बहुत बड़ा रहस्य है। अगर ये रहस्य जान लिया तो गुण अपने आप प्रकट हो गए। व्यक्ति ये जान जाएगा कि गुण क्या होते हैं और गुणों को क्यों प्रकट किया जाता है। बहुत सालों के अभ्यास के बाद ये जानने को मिला कि जो आत्मा के नज़दीक जाते हैं, जिससे परमात्मा की अनुभूति होती है, जो अपने आत्मा को जान जाते हैं, उनमें ये दिव्य गुण प्रकट होते हैं। भगवान ने भी कह दिया भगवत गीता में, देवी संपदा आसुरी संपदा। जो उनके भक्त है, देखो ये शब्द, एक एक शब्द को समझे, फिर ये समझना आसान हो जाएगा कि ये भक्ति है, ज्ञान है, योग है, ये किस तरह से एक है। उनमें बाह्य साधना के तल पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जैसे जैसे उनके भीतर जाएंगे, उनका जो ध्येय है ना, वहाँ जाएगी तो सब कुछ एक हो जाएगा। तो अलग अलग गुण होते हैं। देवी संपदा उसे कहते हैं, भगवान का भक्त होता है। ये कहा गया जो आत्मरता है, जो आत्मा में एक रूप रहता है, जो अपने स्वरूप में रहता है, उनमें ये गुण प्रकट हो गए। और जिसमें ये गुण है, जिसमें ये गुण है, वही वो स्थिति तक पहुंच पाएगा। ये दोनों एक दूसरे पर आधारित हो जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी को कोई गुण के बारे में पता ही नहीं है और आत्मरता रहने लगे, चित्तस रहने लगे, तो ये जो गुण है, दया है, प्रेम है, करुणा है, भक्ति भाव है, ये सब अपने आप प्रकट होते जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ना है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि अवगुण प्रकट होने का मूल कारण क्या है? स्वार्थ क्यों होता है? ईर्ष्या व्यक्ति क्यों करता है? निंदा व्यक्ति क्यों करता है? वासना से युक्त क्यों हो जाता है? लोभ क्यों है? हिंसा क्यों है? प्रतिशोध की भावनाएं क्यों है? ये प्रत्येक के तह तक जाए तो पता चल जाएगा कि केवल ही केवल देह भाव है, इंद्रियों के साथ रममाण रहना है, केवल अपनी बाह्य पहचान को, आइडेंटिटी को ही मजबूत बनाना है। देखो अहंकार, जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता है। मारना चाहता है मतलब क्या? ह्यूमिलिएट करना चाहता है, दबाना चाहता है, क्योंकि वो अपने अहंकार को पोषित करेगा। दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाए और अपनी बढ़ाइयाँ करे
तो ही उनका अहंकार पोषित होगा। वो निंदा क्यों करता है? क्योंकि वो अहंकार के वशीभूत होकर ये सोचता है कि मेरे पास जो है उनसे ज़्यादा उनके पास आ गया, तो उनकी निंदा करने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है। अरे वो तो बात जाने दे उनकी, वो क्या करेगा ये बड़े बड़े काम, ये तो झूठ मूठ का मुखौटा है, दिखावे के दांत है उनके, हाथी के दांत। देखो भीतर क्या है, उनके भीतर क्या छिपा हुआ है। देखो भले मैं थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो हर एक में ये देह भाव, वासनाएं, इंद्रिय गम्य होना, बाह्य जगत के साथ आसक्ति, ये सब है वही अलग अलग प्रकार के दुर्गुणों की खुदान होती है। अति, देखो अति जहाँ पर है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अति अति वासना सहज रूप से जो है, जो जीवन में है, व्यवहार में है, सहज रूप से है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। वो तो है, व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो चित्त सर पाएगा, उनमें दिव्य गुण भी प्रकट हो पाएंगे। लेकिन अगर बाह्य घेरे के साथ अत्यंत घुल मिल जाना है, आसक्ति है, द्वेष है, घृणा है, प्रबल गर्व है, दंभ है, देखो कितने सारे भगवान ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दुर्गुणों की यादी बनाई, और आजकल तो बढ़ता जाता है। और ये दुर्गुणों का होना क्यों, दुर्गुणों का होना हमारे लिए क्यों बुरा है, प्रॉब्लम्स क्यों है इसमें? क्योंकि वो चित्त में बाधा करते हैं, दूसरा कुछ नहीं है, आत्मरता रहने में बाधा करते हैं। तो अब क्या होता है, मान लीजिए जिसे आत्मा के बारे में कोई पता नहीं है, जो समझ नहीं पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा? देखो इनका भी एक रहस्य है। चित्त शुद्धि के बिना ये जो आत्मज्ञान की बातें हैं ना, वो समझ में नहीं आएगी, अनुभव में नहीं आएगी। अगर कोई समझ जाता है तो अनुभव में नहीं आएगी, वहाँ मन जाएगा ही नहीं। लोग कहते हैं ना, इतने सारे वीडियो है, इतने सारे ग्रंथ है, इतना सब कुछ है, तो आत्मज्ञानी की बड़ी भारी तादाद में आत्मज्ञानी क्यों नहीं निकल पड़ते हैं? वास्तविक आत्मज्ञान, उनका जुलूस निकलना चाहिए ना, वास्तविक आत्मज्ञान। देखो दिखावे के लिए नहीं, केवल कुछ वस्त्र पहन लिए हैं, ये है वो है, देखो कोई जय जयकार करके निकल रहा है, ये नहीं है। भीतर जिनको आत्मा की अनुभूति हुई है, चेतना की अनुभूति हुई है, ऐसे लोग कम होते हैं। ये कोई हम कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, भगवान ने भी कहा है, हजार हजार लोगों में, हजार हजार, 1000 में से, हजारों में से कोई एक। ऐसा क्यों है? और हाँ एक बात है, यहाँ पर दो बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसा इसलिए होता है कि चित्त शुद्ध नहीं है, और दूसरी बात अगर वो नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम्स। देखो धीरे धीरे उन्हें शुद्ध करते जाए तो उनकी पात्रता बढ़ती है। तो गुणों को प्रकट करना, गुणों को प्रकट करना, गुणों को अपने भीतर धीरे धीरे विकसित करना, ये उनकी प्राथमिक स्थिति होती है। जिसे पता नहीं है ना, उसे ये कह दिया गया कि तुम धीरे धीरे ये गुणों को प्रकट करो, तुम धीरे धीरे उनकी आदत डालो, तुम भक्ति भाव रखो, तुम नियमितता से जीवन जियो। देखो तुम यहाँ हर रोज दर्शन करने जाओ,
स्नान आदि करके वहाँ दर्शन करने जाते हैं, पवित्र वातावरण है। देखो तो धीरे धीरे उसमें ये गुण प्रकट होंगे, और ये गुण है ना वो क्या करेंगे, उनका दो काम होता है। जब ऐसे दिव्यान गुण जब प्रकट होते हैं ना व्यक्ति में, तब जो बाह्य रूप से जो इंद्रिय है, विषय है, शरीर है, बाहर का जगत है, दुनियावी लोगों का प्रलोभन है, ये सब जो है ना वो धीरे धीरे निर्बल होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। और ये जो कमजोरी है ना, ये जो कमज़ोर होना है ना, वो आत्मा को उत्थान करने में मददरूप होती है, क्योंकि 3 पहलवान ने पकड़ रखा है। पहले कोई भी गुरु होते हैं, ऋषि होते हैं, मनीषी होते हैं, वो पहले क्या करते हैं, साधक को ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान। लेकिन उसे लगा कि ये ज्ञान उसे हजम नहीं हो रहा, उसे इनके पल्ले नहीं पड़ रहा। हम लाख प्रयास करते हैं, हम ये कहते हैं चित्तस्थ रहो, चित्तस्थ रहो, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है। आत्मस्थ रहो, ये समझ नहीं पा रहा है। ब्रह्म है, चेतना है, समझ नहीं पा रहा, समझ में आता ही नहीं है। वो देह भाव में गिरे हुए, उसे यही लगता है कि शरीर ही सच है, शरीर में ही रहते, क्योंकि उनका अनुभव नहीं हुआ है। तो ऐसे समय में क्या किया जाए, उसे ये कराया जाए, उसे ये कहा जाए कि दिव्य गुणों का धीरे 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 तुम अनुसरण करो, दिव्य गुण का चित्त शुद्ध करो। चित्त शुद्धि के साधन है ये। क्योंकि देखो जो आत्मज्ञानी होते हैं उसमें जो गुण प्रकट होते हैं, वो गुण अगर कोई व्यक्ति पहले से धीरे धीरे उनका अनुसरण करता जाए, जो स्वतः प्रकट होते हैं उनका अनुसरण करता जाए, उन्हें आदत में डालता जाए, तो उनका चित्त शुद्ध होगा, और हो सकता है कि उसे आत्मा की अनुभूति हो पाएगी, चेतना की अनुभूति हो पाएगी। और यही देखो, ये जो गुण है ना, वही ध्यान में मदद भी करते हैं। व्यक्ति जब ध्यान में, गहरे ध्यान में उतरता है, तब उसे क्या प्रॉब्लम आता है? सबसे पहला प्रॉब्लम मन है। इधर उधर भटकने वाला मन क्यों भटक रहा? मन इसलिए भटक रहा है कि कुछ उनके भीतर कुछ है, कुछ ऐसी चीज छिपी हुई है, कुछ ऐसी विषय के बारे में सोच रहा है कि जहाँ से मन उनका हटता नहीं है। और अगर उनकी पड़ताल की जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये हर हमेशा विद्यायुक्त तो होता है, बाह्य तल पर ही होता है, तभी उनका मन ऐसा विचलित हो पाए। विचलित होने का कारण ही ये बनता है कि अगर वो बाहर फंसा, बाहर के अलग अलग विचारों में घुमरा रहा है, या तो भूतकाल में कोई घटनाएं घट गई है, या कोई भावी की आशाएं हैं, या कुछ ईर्ष्या है, या कोई किसी भी तरह का इधर उधर का कुछ देखना सोचना, ये सब जो होता है ना, या कुछ ना हो तो मन का भटकाव होता है। कोई विषय नहीं होता, बस केवल यूं ही मन इधर उधर घूमता रहता है। ये क्या है? ये आदत है। तो इन सब का उपाय है गुणों को धीरे धीरे भीतर विकसित करना। और जो आत्मरता रहते हैं उनमें ये गुण प्रकट होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? उनका कारण ये है कि आत्मा के नज़दीक जो चित्त है, जो बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि उसे कहते हैं, चित्त बुद्धि उसे कहते हैं, प्रज्ञा उसे कहते हैं। प्रज्ञा, देखो प्रज्ञा ज्ञान है, भीतर ज्ञान की प्रबुद्ध अवस्था प्रज्ञा। जो बड़े बड़े शास्त्र की रचनाएं की जाती है ना,
प्रज्ञा ज्ञान से होती है, श्रुति ज्ञान उनमें उत्पन्न होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, देखो ये समझ ले, कभी कभी ऐसा होता है कि वो व्यक्ति कुछ अलग प्रकार का करते हुए दिखे, कि उन पर शंका हो जाए, शंका होने लगे कि ये क्या कर रहा है। आत्मज्ञानी कभी, ज्ञानी जो है ना, वो कभी अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, अलग अलग प्रकार का बर्ताव करता है, तो व्यक्ति ये मानने लगता है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन उनके भीतर उनकी मनसा है ना, बिल्कुल साफ होती है। क्यों साफ होती है? उनका भी एक कारण है, क्योंकि उन्हें भीतर से आनंद मिल रहा है। क्योंकि उसे देखो, बाह्य जो है वो समझ में आ गया, बाह्य जगत है उसमें उनका हेतु जो है, उनका हित है, उनकी चाहत है, वो कम होती है, बहुत कम होती है। और वो समझ गया है, इसलिए भीतर स्थिर है, और भीतर से उन्हें इतना आनंद मिल रहा है स्वचेतना में, परमात्मा में, कि बाहर जो है ना वो उसे शुल्लक लगता है। तो बाहर के इस आवरण वाले, देह और इंद्रिय के व्यापार वाले इस जगत में मत्था पच्ची क्यों करे, ये क्यों उसमें पड़े, फिर भी वो करता है। क्योंकि कुछ शरीर की मांग होती है, कुछ लोक संग्रह से करना पड़ता है। शरीर की मांग तो रहती है ना, व्यक्ति शरीर में रहता है, देखो आत्मज्ञानी है वो भी शरीर में तो रहता है, मान लीजिए शरीर में रहता है, तो शरीर की मांग होती है, भूख है, प्यास है, ये सब है, वो सब है। वासना से वो छूट जाता है, देखो ये होता है। ये तो कहते हैं कामी है, अत्यंत वासना युक्त है और आत्मज्ञानी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जब होता है ना, तब देखना वो लंपट है, वो लंपट साधु हो सकता है। वासना वाला आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। हाँ, एक बात है कि शरीर में कभी कभी ये उत्पन्न हो, लेकिन वो चित्त से रह सकता है। वो वृत्ति के साथ वो इतना गिर जाए और ये सब कृत्य करने लगे, ये नहीं होता है। ये जो लोग कह रहे हैं ना ये है वो है, ये सब गलत है। काम वासना जो है, उन्हें आत्मज्ञान के साथ 36 का आंकड़ा है। और लोग बहुत सारे, मैंने वीडियो सुने हैं, कोई लोग इधर उधर की बातें बता कर बहला रहे हैं। ये बहलाने वाली बात है, वास्तविक बात नहीं है। कुछ हेतु के लिए करते थे ऋषि मुनि जो थे, प्रजा उत्पत्ति के लिए, ये सब है, ऐसे दिव्य संतान उत्पन्न करने के लिए। ये बात बहुत ही छोटी सी मतलब बहुत कम समय की होती थी। उनका जो गृहस्थ आश्रम था, उनमें ये जो है ना संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया है, वो बहुत छोटे से अवधि में ही होती थी। और उस समय इतने वासनाग्रस्त हो जाना, ये सब होता ही नहीं था। तो कोई लोग इसे मठारने लगे, ये सब कहने लगे, तो ये गलत है। और उनका परिणाम आप देख रहे हैं आजकल देखो, बड़े बड़े कभी कभी आश्रमों में इधर उधर का हो रहा है, ये सब कभी कभी होता है, आप देखते हैं। तो उनका कारण ये है कि मूलभूत ध्येय को पकड़ा नहीं है, मूलभूत ज्ञान को समझा नहीं है। आत्मज्ञानी है वो इस शरीर से इतना ऊपर उठा है। देखो आप चक्र की बात करें, ये पूरा शरीर है ना हमारा, कुंडलिनी योग में ये पूरे शरीर की रचना को बहुत स्पष्टता से समझाया गया है। ऊपर जो है ना सहस्त्रसार चक्र, ये ऊपर का है ना सहस्त्रसार चक्र है, वो परमात्मा के साथ कांटेक्ट में है। फिर आज्ञा चक्र है,
देखो फिर आज्ञा चक्र है, शुद्ध चक्र है, मणिपुर चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मूलाधार चक्र है, ये कंठ में एक चक्र है, यहाँ हृदय में चक्र है, मणिपुर चक्र है। इस तरह से ये 6 प्रकार के चक्र होते हैं। अब ये जो वासना है, काम वासना आदि, स्वाधिष्ठान चक्र जो है ना वहाँ पर है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है। देखो वासना का मूलभूत ध्येय क्या है ये सोचें, क्यों दी गई है वासना? काम वासना प्रत्येक कोष में दी गई है परमात्मा ने। क्यों दी गई है? क्योंकि मैं एक हूँ, 2 हो जाऊँ। ये जो है ना, ये इच्छा है ना, ये इच्छा के कारण काम वासना दी गई है। जैसे ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है। जब ये जगत की उत्पत्ति हुई तब सबसे पहले क्या था? अव्यक्त था। और इस अव्यक्त ने ये सोचा, उसमें ये कामना उत्पन्न हुई, मैं एक हूँ, 2 हो जाऊँ और ये जगत उत्पन्न हुआ। ये पूरा माया का चक्कर उत्पन्न हुआ और यही हम उनके अंश हैं। देखो समझे, इसलिए हम में ये है। काम वासना उत्पन्न होती है जब तक शरीर है। देखो ये शरीर है ना, तब तक शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न हो गए, ये सब है वो सब है। लेकिन आत्मज्ञानी वो हार्मोन्स को, वो शरीर से इतना जुड़ा हुआ नहीं है साहब, उनसे ऊपर है। शरीर से इतना आसक्त नहीं है। शरीर के ये जो भाव है, मनोदशा है ना, ऐसी ये स्वाधिष्ठान चक्र तो बहुत नीचे की बात है। उनका मालिक हो गया है ये, उनमें गिरा नहीं है। देखो आपने ऐसे शब्द सुने हैं कि चक्र एक्टिवेट हो गए। चक्र एक्टिवेट हो जाना मतलब उनका मालिक हो जाना, उनमें गिर नहीं जाना, ये बात होती है। मालिक हो जाना मतलब क्या कि उनसे इतना आसक्त होकर वो हमें चलाए, ऐसी बात है, हम उसे चलाए। तो ये जो इच्छा होती है ना काम भोग की, उसे कहाँ पर लगा देना ये होती है। उसे कहाँ पर लगा देते आत्मज्ञानी? या तो वो अपनी चेतना में उसे विलीन कर देते और ज़्यादा चेतना प्रकट करने में लगा देते, और ज़्यादा अनुभूति में लगा देते, या बाह्य दिव्य काम में लगा देते हैं। आपने देखा होगा जो महापुरुष होते हैं, साधु होते हैं, सच्चे मनीषी होते हैं, वो या तो आत्मरता ही रहते हैं भीतर, या बाहर काम करते हैं ना, लोक हितार्थ काम करते हैं, दिव्य काम करते हैं। क्यों करते हैं ये दिव्य काम? क्यों करते हैं ये? इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक कोष में, हर एक जीव में ये इच्छा है कि मैं कुछ करूं। नवसर्जन की इच्छा है। ये कामना जो है ना, वासना है ना, वो उनकी ही लाक्षणिकता है, उनका एक अंश है। लेकिन जीव भाव में होने के कारण हमें केवल यही सूझता है कि मैं बच्चे ही पैदा करूं, दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति इस चक्र से ऊपर उठता जाए, उनका चक्र विकसित होता जाए, हृदय चक्र तक पहुंच जाए, दिव्य भावनाएं उत्पन्न होने लगे, प्रेम करुणा उत्पन्न होने लगे, अनुकंपा उत्पन्न होने लगे, देखो तब वो अपने स्वाधिष्ठान चक्र को दिव्य कार्य में लगा देता है। केवल वासनाजन्य कार्य में नहीं। तो आत्मज्ञानी है और अगर वासनाजन्य कार्य कर रहा है, केवल वासनाजन्य कार्य, हाँ कुछ हिसाब से जो पहले के ज़माने में थे वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत क्षणिक थे। लेकिन अगर वही कार्य, वही सोच रहा है, ऐसे ही काम कर रहा है, तो आत्मज्ञानी वो नहीं है। सीधी सी बात, छोटी सी बात, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। गुण प्रकट होते ही है।
गुण प्रकट होते हैं, दिव्य गुणों का मालिक हो जाता है। हाँ, कभी कभी जगत में कुछ करने के लिए कुछ, मान लीजिए दुष्ट व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को इतना पीड़ित कर रहा है, इतना पीड़ित कर रहा है, तब ज्ञानी होता है ना, उनका भी खून खौल उठता है। ये हो सकता है, मान लीजिए गाय को कोई मार, इतना मार, ये निर्दोष प्राणी है, तो सामने वाला जो है, मान लीजिए ज्ञानी है, वो फिर भी उसे मारने को दौड़ेगा। तो उनका मतलब ये नहीं है कि वो क्रूर है, घातकी है, ये सब वो सब। मूल उनकी मनसा क्या है, उनका इरादा क्या है, ये देखा जाता है। और ये सब पता करने में बहुत देरी नहीं होती, सामान्य व्यक्ति भी पता कर पाता है कि क्या कर रहा है। उनका देखो, उनके जो कार्य होते हैं ना ज्ञानी के, वो लोकहितार्थ होते हैं, शिष्य साधक के लिए होते हैं, उनका जीवन भी साधक के लिए होता है। क्योंकि देखो, ये बहु हो जाना, बहुत हो जाना, ये उत्पन्न करना, ये प्रत्येक चेतना में होता है। ये चेतना का पैटर्न है, फितरत है, पहचान है। चेतना जब क्रियाशील होती है ना, तब उसे यही होता है कि मैं बहुत हो जाऊँ, बहुत हो जाऊँ, कुछ करूँ। देखो बच्चे को भी ये होता है ना, आप बच्चे को देखना, बच्चा क्या कर रहा है। देखो छोटा बच्चा है ना, वो भी इधर उधर दौड़ता रहता है, कुछ करो ये कहता रहता है। तो ये प्रत्येक चेतना में है, प्रत्येक जीव में है। लेकिन उनकी जो बाह्य प्रकट होने की जो पूरी पैटर्न है ना, वो आत्मज्ञान में बदल जाती है। आत्मज्ञान में ये पैटर्न हितार्थ होती है, वासनाजन्य नहीं होती। और जो जीव भाव में फंसे हैं, जो शरीर में फंसे हैं, जो इंद्रियों में फंसे हैं, जो वासना में फंसे हैं, स्त्री की लालसा में फंसे हैं, उनके कार्य, उन्हें जब ये होता है ना, तब वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसीलिए ये ब्रह्मचर्य का पालन है, ये दया करुणा, ये सब जो भाव है अपने आप प्रकट होने लगते हैं। स्वाद पर देखो, स्वाद पर काबू। जीवा है ना, अच्छी चीज़ मुझे खाने को मिली, आज अच्छी चीज़ ना मिली, ये सब है ना, जीवा पर काबू हो जाता है। काबू होना मतलब, उनका मतलब ये नहीं है कि भीतर इच्छा है और बाहर से दबाव से उन्हें दबा दिया, ऐसी बात नहीं होती है। स्वतः उसे आनंद ही इतना मिलता है ना भीतर से, चेतना से, कि बाहर जो है ना, क्या खाया क्या पिया, वो सब कुछ गौण हो जाता है उनके लिए, सहज हो जाता है। उनमें उनसे कोई बहुत इतना नवीन नहीं लगता। वो त्याग करे या ना करे, ये हो सकता है। मान लीजिए वो ऐसा जीवन जीता है, सहज जीवन जीता है, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि उनकी प्रीति इस जगत के इस अलग अलग विषयों में होती है। तो जो ज्ञानी है ना, वो धीरे धीरे इन सारी अड़चनों से ऊपर उठ जाता है, इस सारी वासनाओं से ऊपर उठ जाता है। अब यही बात पकड़कर जो ज्ञानी नहीं है, मान लीजिए, उन पर बिठा दी जाती है। क्योंकि कम से कम व्यक्ति ये सोचता है कि ज्ञानी जो कर रहा है, जो गुण उसमें प्रकट हो रहे हैं, वो आज ये ज्ञानी नहीं है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है सामान्य, उसे साधना नहीं की, ये सब कुछ पता ही नहीं है, वो ज्ञानी नहीं, तो कम से कम वो इस तरह से गुणों से जीवन तो जिए। तो उन्हें आदत के रूप में ये डाला जाता है कि हर रोज सुबह पर तुम माला जपो, ध्यान करो, पशु पक्षी पर दया रखो। देखो ये होता है। हालांकि इनकी जो ये कार्य उनके होते हैं ना, ये जो आदत हम डाल रहे हैं, ये दिव्य गुण उसमें
धीरे धीरे आदत के रूप में डाल रहे हैं, वो जल्दी से नहीं हो गए। क्यों जल्दी से नहीं हो गए? क्योंकि भीतर, उनके भीतर केवल क्या है? जड़त्व है, बाह्य घेरे से प्रीति है। ये गुण तो वो इसलिए कर रहे हैं कि किसी ने कहे हैं, दबाव से कर रहे हैं। देखो, कभी कभी भीतर एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, ये करना चाहिए, ये कर रहे हैं, फिर भी ये करना चाहिए। अगर मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, दबाव से कर रहे हैं, कोई व्यक्ति के कहने से कर रहे हैं, सामाजिक डर से कर रहे हैं, कानूनी डर से कर रहे हैं, देखो ये होता है। व्यक्ति स्वयं शील वाला अगर नहीं है, शील मतलब पवित्रता है, चरित्रवान है, ये सब नहीं है, मान लीजिए नहीं है, फिर भी उसे कायदे से, सामाजिक डर से उसे ये रहना चाहिए, और व्यक्ति रहता है। क्योंकि देखो, अंधेरे में, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंधेरे में अगर वो ये नहीं करेगा तो क्या होगा? व्यक्ति कहता है ना कि दिखावा मत करो, ये मत करो, जैसे आप है वैसे करने लगो, जैसे आप है, जैसे आप हो वैसे ही प्रस्तुत होने लगो, तो क्या होगा? अफड़ा तफड़ी हो जाएगी। और ये हो सकता है कि व्यक्ति और ज़्यादा नीचे जाए। मान लीजिए समाज में बहुत सारे लोगों को ये सिखाया दिया जाए कि भाई आप जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर प्रकट होने लगो, तो क्या होगा? स्वाभाविक बात है कि चारों ओर क्या होगा? ये विचार फैल जाएगा, एक दूसरे का ले लेना, ये सब है ना, उनकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। और हाँ, एक बात है, बहुत कुछ ऐसा हो जाए, फिर कोई व्यक्ति ऐसा आए और आत्मज्ञानी हो, ये बात अलग है, लेकिन वो समय बहुत देर के बाद आता है। इतनी अफड़ा तफड़ी हो जाती है, इतना सब कुछ हो जाता है, और उसमें भी जो निर्बल व्यक्ति होते हैं ना, वो उससे ज़्यादा आघात पहुंचता है, उन्हें ज़्यादा नुकसान होता है। तो स्वाभाविक रूप में गुण होते हैं, दिव्य गुण, उन्हें आत्मज्ञान के साथ जोड़ा जाता है। या तो व्यक्ति ऊपर, यहाँ दो काम करने, देखो ये होता है, केवल गुण का अनुसंधान करके जीवन जिएगी तो क्या होगा? केवल हम कहें कि हमारे भीतर ये गुण हो, ये गुण हो, ये गुण हो, दया, प्रेम, करुणा, नियमितता है, ये सब है, वो सब है, ब्रह्मचर्य, ये सब है, हम ये करेंगे, लेकिन भीतर आनंद नहीं है, भीतर सूखा है, भीतर चेतना नहीं है, भीतर जगे हुए नहीं है, तो ये बहुत लंबा नहीं टिकेगा। बीच बीच में व्यक्ति ये छोड़ देगा, ये भी हो सकता है, बीच बीच में व्यक्ति ये छोड़ देगा या कोई गलत रास्ता अपना लेगा, ये भी हो सकता है। तो दोनों ओर से प्रयास करें, बाहर गुण तो विकसित करे ही करे, लेकिन साथ में चित्त होने का भी अनुसंधान करे, ये ज्ञान को जाने, समझ को विकसित करे। एक स्थान पर बैठने वाला ध्यान है, जहाँ प्रकट हो रहे हैं वहाँ उनके साथ ना उलझ कर अपने स्वरूप में रहे, ये धीरे धीरे विकसित करते जाए। फिर अगर भीतर से आनंद मिलने लगा, बोध स्थिति भीतर से आने लगी, तो ये गुण के लिए, ये सारे जो गुण होते हैं ना, उनके लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई यादी बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, व्यक्ति स्वयं ग्रंथ बन जाएगा। कब क्या करना है उसे पता चल जाए, और ये पता चल जाना है, अंडरस्टैंडिंग स्वयं उत्पन्न होनी ही ज्ञान है। जब भीतर ज्ञान प्रकट होता है ना, तब व्यक्ति
स्वयं बोध अवस्था में आ जाता है, प्रबुद्ध स्थिति में आ जाता है।